प्रभु का दास, हम आपको इस मीटिंग में स्वागत करते। प्रभु आपको बहुत बड़े आशीष और करुणा आपके ऊपर दया करने पाए, प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए, प्रभु की महिमा होने पाए, प्रभु आपको अद्भुत कार्य करे। आगे का समय 45-50 मिनट्स आपको हम देते हैं, आगे का समय आपको दे रहे। 45 मिनट है। वेरी गुड। परमेश्वर की धन्य नाम की महिमा हो। जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम है मेरा प्रेमी सलाम आज का मनन के लिए। आमीन। परमेश्वर का वचन में प्रवेश होने के पहले इसी प्रकार एक सुंदर अवसर को प्रदान दिया प्रभु का दास, श्रेष्ठ दास पास्टर शिबू सामुअल, बेदल चर्च ऑफ गॉड रेणुकोट के कर्तव्यदास को में प्रभु उसकी फैमिली, आप सबको प्रभु यीशु इसी प्रकार आज का दिन में इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जितने उन्हें प्रार्थना के साथ बैठे हैं सबके लिए मैं यीशु मसीह की धन्य नाम से सलाम करता हूं। आज का चिंता के लिए एक वचन आप लोग के सामने जल्दी से ले आने के लिए मैं प्रभु पर भरोसा आशा करता हूं। भजन संगीता का पुस्तक चैप्टर 59 वर्स 16 हम लोग पढ़ने चाहता हूं। भजन संगीता का पुस्तक चैप्टर 59 वर्स 16। पवित्र शास्त्र में हम इस प्रकार देख सकते हैं, परंतु मैं तेरी सामर्थ्य की यशा गाऊंगा। भजन संगीता का पुस्तक चैप्टर 59 वर्स 16 में इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यशा गाऊंगा। इस आमीन भजन संगीता में हम इस प्रकार देख सकते हैं, प्रभु का दास दावीद परमेश्वर से किया हुआ एक प्रार्थना है। भजन संगीता का पुस्तक चैप्टर 59 सुरक्षा के लिए की हुई एक प्रार्थना है, अर्थात जो प्रभु के दास के विरुद्ध में थे, जो जिससे प्रभु का दास भय खाता था, जो प्रभु के दास के जिनमें दुख और क्लेश के कारण और निराशा के कारण था, उस समस्या से बचाने के लिए, उस वैरियों से बचाने के लिए प्रभु के सामने किए हुए एक प्रार्थना है। भजन संगीता का पुस्तक चैप्टर 59 इसमें प्रभु का दास कहता है, मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा। क्यों प्रभु का दास ने इस भजन संगीता में इस प्रकार बता रहे हैं, हम समझना चाहिए। जो कोई परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो परमेश्वर पर अपनी आशा रखता है, वे सब जानना चाहिए हम परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में बोलते रहना है, अपने प्राण से कहते रहना चाहिए, अपने मन में कहते रहना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य के जीवन में भय होने का समय, डर आने का समय या परेशानी या प्रतिकूलता के सामने भक्त लोग गुजरने का समय, वे जिससे सामना करता है, जो उसके जीवन में दुख के कारण होकर उनके सामने है, उस चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। अर्थात मनुष्य का माइंड हर एक भक्तों का चिंता जिससे वे भय खाता है उस वस्तुओं पर लगे रहता है। इसी कारण उसका मन घबराए जाते हैं। लेकिन प्रभु का दास शत्रुओं के कारण, अर्थात शत्रुओं के बीच में रहने का समय, उनके विरोधियों के सामने रहने का समय भी उसने कहा, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य के यशा गाऊंगा। अर्थात जो चीजों से मैं भय खाता है उसकी सामर्थ्य के बारे में मैं कभी बोलूंगा नहीं। जो मुझे हराने के लिए, जो मुझसे सताते हैं, जो मुझे गिराने के लिए यत्न करता है, उसकी सामर्थ्य के बारे में मैं कभी भी बोलूंगा नहीं। मैं कभी भी उस सामर्थ्य पर ध्यान देगा ही नहीं, बल्कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में सोचेंगे, उस सामर्थ्य की यशा गाते रहेंगे। हम जानते हैं पहले शमूएल का पुस्तक में चैप्टर 17 का 34 और 37 में चरित्र लिखा है। पहला शमूएल का पुस्तक चैप्टर 17 वर्स 34 से लेकर 37 तक लिखी हुई चरित्र में हम देख सकते हैं, हम सब लोग जानने वाले चरित्र है। आमीन। उस चरित्र में इस प्रकार है, जब फिलिस्ती सेना इस्राएली सेना के विरुद्ध आकर छावनी डाले हैं, वचन में कहते इस प्रकार लिखा है, 40 दिन और रात अब दो समय पर
आमन फिलिस्ती छावनी से गोलियात आकर इस्राएल लोगों से आम से ललकारते रहा। आमन एक व्यक्ति आमन आकर इस्राएली लोगों के सामने खड़े हो गया और बोलते रहा, तुम्हें से एक व्यक्ति को चुन ले ताकि मुझसे युद्ध करे। ललकारने वाला एक व्यक्ति के सामने इस्राएली लोग 40 दिन तक पीछे अर्थात पीछे की ओर जाते रहा, अर्थात कोई व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाया। कारण ही उस चरित्र में पढ़ने का समय जानते हैं, फिलिस्ती व्यक्ति चैप्टर 17 का 1 से लेकर नीचे पढ़ने का समय हम जानते हैं, जिन्होंने फिलिस्ती छावनी से सामने आया था उस व्यक्ति की क्लियर डिटेल उधर दिया गया है। उस डिटेल में हम देख सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा है, उसकी लंबाई के बारे में, उसके चौड़ाई के बारे में, उसने पहने हुए युद्ध की वस्त्र के बारे में। अब इसी प्रकार उस व्यक्ति की महिमा इस्राएली लोगों की नजर में आया है, वही पवित्र शास्त्र में लिखा है। जिन्होंने गोलियत की महिमा को देखते रहा, जिन्होंने गोलियत की सामर्थ्य पर ध्यान दिया, उनमें से कोई भी व्यक्ति उस मनुष्य से युद्ध करने के लिए आमसम तैयार नहीं हुआ। कारण ही है, वे सब जानते हैं गोलियत को आमन अपनी तलवार की बल से, अपनी सेना की बल से आमसम गिरा नहीं सकते हैं। उसने इसी प्रकार की आमसमन हर प्रकार की हथियार पहने हुए, सुरक्षा की आमन वस्त्र पहने हुए, अब साधारण मनुष्यों से एक बड़ा मनुष्य आकर इस्राएली लोगों से आमन ललकारना शुरू किया। हम जानते हैं इस्राएली छावनी से कोई भी व्यक्ति जो शूरवीर थे, जो युद्ध में अपनी सामर्थ्य, अपनी वैभव को प्रकट किया व्यक्ति, उनमें से कोई भी व्यक्ति आगे की ओर बढ़ नहीं पाया। कारण क्या है? अब यह है, वे लोग का ध्यान अब इस गोलियत पर हो गया। हम एक बात समझना, लेकिन हम पढ़ी हुई वचन में अब पराजित होकर रहने वाला इस्राएली छावनी में अब प्रभु का दास दावीद आया है, जिनके पास, जिसको कोई युद्ध की ट्रेनिंग नहीं मिला, वो आकर छावनी में आने का समय सुन रहे ललकारने वाला गोलियत को, इस्राएल से ललकारने वाला, इस्राएल के परमेश्वर को ललकारने वाला। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस्राएली की छावनी में जाकर अब इस्राएल की छावनी से निकलकर गोलियत से युद्ध करने के लिए तैयार भी नहीं होता है। तब आमन दावीद ने कहा, अब मैं गोलियत से युद्ध करने तैयार है। अब तब सब लोग उसको मना किया, तुझसे नहीं होगा, क्योंकि जो तेरे सामने खड़े हैं वो हमारी नजर में साधारण मनुष्य नहीं, वो हमारी नजर में, हमारी कैलकुलेशन के अंदर जो हमसे युद्ध करने के लिए आया है, जो हमारे विरुद्ध में खड़े हुआ है, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं, वो एक असाधारण मनुष्य है। उससे युद्ध करके जय प्राप्त करना, जय हासिल करना असंभव है। समझ रहे? आज के दिन में हम सब लोग प्रार्थना करने वाले भक्त लोग हैं, कई बातों के लिए प्रार्थना करने वाला है। तो हमें समझना चाहिए, हम जो विषयों से, जो बातों में से सामना करने जा रहा है, उस बातों पर ध्यान नहीं देना, बल्कि अर्थात उस बातों पर अगर हम ध्यान दिए हुए हम अपनी आश को तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। इस्राएली लोगों के पास सब कुछ है, युद्ध करने का सब कुछ है। कोई भी व्यक्ति को इस्राएली की छावनी से निकलकर गोलियत से युद्ध कर सकता है, लेकिन जिस वचन में हम देखने का समय, कोई भी व्यक्ति युद्ध के लिए निकले हुए नहीं।
कारण वे अपने आप को भूल गया, मैं कौन है, मैं किस पर अपनी आश्चर्य का है, मैं जिसका दास हूं। ये सारे बात गोलियत की सामर्थ्य देखते हुए इस्राएली लोग भूल गया। हम भी समझने चाहिए, हम कई बातों के लिए प्रार्थना करने वाला है, अनेक बीमारों के लिए प्रार्थना करता है, दुष्टात्मा ग्रस्तों के लिए प्रार्थना करता है, कई बीमारों के लिए कई दिन तक प्रार्थना करना पड़ता है, कई दुष्टात्मा ग्रसित लोगों के लिए कई दिन तक प्रार्थना करना पड़ता है। तो हम कभी भी हमसे ललकारने वाले शैतान की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनके पास सब कुछ हो रहने दो, लेकिन हम समझना चाहिए हम दावीद के जैसा अब प्रतियोगियों के सामने, वैरियों के सामने, जो हमसे ललकारते हैं, उनके सामने हम परमेश्वर की उस सामर्थ्य की यशा गाते हुए रहना चाहिए। प्रेरित पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों से सब कुछ होता है। लेकिन इस्राएली लोगों से कोई भी व्यक्ति गोलियत से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ, कारण वे परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में अमन भूल गया। जो उनका सहायता करता है, जो उसे मदद करता है, उस परमेश्वर के विषय में अब सारे इस्राएल लोग भूल गया है। जो उससे सहायता करने के लिए संकट का समय आदि सहज से मिलने वाला सहाय के विषय में इस्राएली लोग भूल गया। तब दावीद आकर कहता है, अब मैं गोलियत से युद्ध कर सकता हूं। सब लोग मना करने पर हमें दावीद ने कहा, शाऊल राजा से कहते हैं, मैंने अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराते हुए जंगल में थे, अपनी एक बार एक सिंह, दूसरी बार एक भालू आकर मेरे बकरियों को पकड़ कर लेके गया। मैंने उसे पीछा करते हुए उस सिंह को मारकर उनके मुंह से अपनी बकरी को चुढ़ा लिया। उसने कहता है, जिसने मुझे सिंहों के सामने से और भालू के सामने में आमिर मुझे सामर्थ्य दिया, वही परमेश्वर इस गोलियत से युद्ध करने के लिए मुझे भी सामर्थ्य देने वाला, वो मुझे बचाने वाला है। दावीद गोलियत की महिमा पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि दावीद अपने परमेश्वर पर आश्चर्य कर बात कर रहे हैं। इसी प्रकार बात करने के लिए कोई भी व्यक्ति इस्राएली छावनी में नहीं था। हम समझना चाहिए, इस संसार में बहुतों ने परमेश्वर पर भरोसा करते हुए रहते हैं, लेकिन प्रतिकूलता के सामने परमेश्वर की सामर्थ्य को ध्यान देने वाला कम होता है। हम आज के दिन में समझना चाहिए, हमारे सामने कितनी बड़ी समस्या, क्लेश या प्रतिकूलता है, तो भी हम प्रतिकूलता की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें सहायता करने वाला, अधिक सहज से मिलकर उत्तर देने वाला, हमें जोरावर की हाथों से थामने वाला, धर्मी में दहिनी हाथों से संभालने वाला, हमें जय देने के लिए हमारा साथ रहने वाला, हमारी छावनी के बीच में घूमते रहने वाला, आप स्वर्ग का परमेश्वर के बारे में हमें कहते रहना चाहिए। दावीद ने अपने परमेश्वर को प्रकट किया। हम समझना चाहिए, अनेक लोग मंत्रवादियों की महिमा बोलते हुए रहते हैं, उनके सामने आम से बचना तो मुश्किल है। वे आम साधारण मंत्रवादी नहीं, अगर वो मंत्रवाद किया तो हम लोग आम छोटे आदमी से नहीं होगा। अब जो बड़े 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 अब संपादकों को बुलाना पड़ता है, अब वैसे अब दुष्टात्माओं के सामने भी ललकारने वाला, दुष्टात्मग्रस्त मनुष्य से जो भरे हुई बात करने वाला दुष्ट आत्मा के सामने भी अब अनेक भक्त लोग डर जाते हैं। अनेक सोचते हैं आम सब मुझसे नहीं होता है, लेकिन हम समझना चाहिए, जो परमेश्वर की सामर्थ्य की यशा गाते रहता है, वो कोई भी मंत्रवादी या कोई भी प्रतिकूलता या कोई भी शैतान आप उनके सामने डरेगा नहीं।
इसलिए दावीद कहता है, चाहे कि सेना मेरे चारों ओर छावनी डाल दियो तो भी मैं ना डरूंगा। और दावीद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। हर दशा में दावीद अपने परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ गाते रहते हैं। हर स्थिति में भी दावीद अपने परमेश्वर के बारे में अब कहते हुए रहते हैं, अपने प्राण से बात करते रहते हैं। निराशा आमसम देने के लिए भक्तों ने उनके चारों ओर खड़े होने का समय भी दावीद अपने परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में घोषणा करता है। हम आज के दिन में समझना चाहिए, जिन बातों के सामने हम आमन व्याकुल होते हैं, उस परिस्थिति में हम परमेश्वर की सामर्थ्य के यशा गाते रहना चाहिए। आमीन। दावीद ने गोलियत के सामने इस्राएलियों की तरह गोलियत की महिमा को वर्णन करना तैयार नहीं हुआ, बल्कि दावीद अपने परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बोलना शुरू किया। जिसने उसे सहायता करता था, उस परमेश्वर के बारे में बोलते रहा। उसने कहा, जिसने हमारे छावनी में है, जो हमारा इस्राएलियों की सेनाओं की यहोवा परमेश्वर है, मैं उसके नाम से इससे युद्ध करेगा। तब गोलियत जो इस्राएली के लोगों के विरुद्ध में था, इस्राएली छावनी के विरुद्ध में थे, उसने इस्राएल की परमेश्वर को भी ललकारना शुरू किया। लेकिन दावीद ने बोला, मैं उस परमेश्वर पर भरोसा करते ही युद्ध करना तैयार होता है। समझो, दावीद के पास गोलियत से युद्ध करने का तलवार नहीं, अब युद्ध का कोई वस्त्र नहीं, अर्थात उसकी सुरक्षा के लिए भी कोई चीज नहीं। जो सारे हथियार पकड़े हुए रहते हैं, जिसके सामने अब ढाल आम से रखे हुए व्यक्ति चलते हैं, उस गोलियत के सामने अब दावीद युद्ध करने के लिए निकलते हैं। कोई भी सुरक्षा की कोई चीज पकड़े हुए नहीं, लेकिन दावीद कहता है, मेरा परमेश्वर मेरा सुरक्षा देने वाला है, वही मेरा साथ देता है, वो परमेश्वर मुझे जय देने वाला है। आज हम समझना चाहिए, हर परिस्थिति में रहकर यह बोलते रहना चाहिए, मेरा परमेश्वर मुझे जय देने वाला है। अब जो मुझे सहायता करता है, जो मुझे धामते हैं, अब सहायता करते हैं, अगुवाई करते हैं, आमिन, उसने आमिन इस परिस्थिति में भी मुझे जय देने वाला है। दावीद नारी से 5 पत्थर निकलकर अपनी थैली में रखा, उनमें से एक पत्थर निकलकर उसने गोलियत से युद्ध करने निकला। दावीद की आगमन को देखकर गोलियत और ललकारना शुरू किया, ठट्ठा उड़ाना शुरू किया। लेकिन दावीद गोलियत की कोई भी बातों की ओर ध्यान नहीं देने का तैयार नहीं था। अब दावीद गोलियत की माथा की ओर ध्यान देते हुए, अब जो पत्थर उसने अपने अब हथियार में रखे, उस पत्थर अब उसमें रखते हुए, अब गोलियत की अब वीक पॉइंट की ओर ध्यान दिए हुए अब दावीद बढ़ते रहा। उसने परमेश्वर की सामर्थ्य की यशा गाते हुए गोलियत से युद्ध करने निकला। वचन में यह लिखा है, सिर्फ एक ही पत्थर से स्वर्ग का परमेश्वर सामर्थ्य को गिरा दिया। तो आज के दिन में हमारे जीवन में दुख देने के लिए, अब निराशा देने के लिए, जीवन में आए हुए समस्याओं को देखकर व्याकुल ना होना चाहिए, प्रतियोगियों को देखकर व्याकुल ना होना चाहिए, समस्याओं को देखकर व्याकुल ना होना चाहिए। जो हमसे ललकारते हैं, जो हमसे हमारी विषय में टट्टा उड़ाते हैं, अब उनकी बातों की ओर देखते हुए उसकी सामर्थ्य के बारे में सोचते हुए हम अपने मन को दुख में गिराना नहीं चाहिए, बल्कि स्वर्ग का परमेश्वर के सामर्थ्य को गाते हुए, उस सामर्थ्य की आशा गाते हुए हर जगह हमें अब परमेश्वर
आवे समय में महिमा की कारण होने के लिए हम तैयार होना चाहिए। सुरक्षा के लिए की और प्रार्थना में प्रभु का दास कहा, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य के सगाऊंगा। आज के दिन में हम समझना चाहिए, कोई भी भक्तों के मुंह से अब पवित्र शास्त्र अपने हाथ में लिए हुए चलने वाला एक विश्वासी के मुंह से कभी भी शैतान की महिमा बाहर नहीं आना। कभी भी हमें गिराने के लिए यत्न करने वाले के सामर्थ्य की महिमा कभी भी नहीं होना चाहिए। अब भक्तों ने बोलते हैं शैतान आएंगे, अब तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हें गिरा देगा। अगर दुष्टात्मा व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के गया तो सोचो आज शैतान तेरे घर में आएंगे, जो विश्वास में वीक है उसके पकड़ेगा। तो निश्चय समझना, ऐसे निराशा की बात बोलने वालों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि साथ देकर अब परमेश्वर की सामर्थ्य की यशा गाने वालों के साथ जय जार करते ही विश्वास में बढ़ना चाहिए। अब एक दिन अब एक छोटा सा गवाही देने चाहता। अब एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति के लिए आम समय प्रार्थना करने का समय मैं भी उस मीटिंग में था। आम समय में उस मीटिंग में एक बड़ा अनुभव, एक बड़ा गवाही परमेश्वर ने प्रकट किया। कई जगह में जाकर प्रार्थना किया कि दुष्टात्मा ग्रस्त लड़की, उसके पिता ने उस लड़की को लेकर कई जगह में गया, बड़े बड़े पादरियों के पास गया, आम समय में बड़े बड़े आम समय में पठानों के पास गया, सौदा मविष्य बाई के पास गया, कई लोगों के पास गया, भगत अब धन खर्चा करते हुए गया। अब हर जगह में गया, कहीं से उस बेटी के जिनमें कोई उद्धार नहीं आया, छुटकारा नहीं मिला। अब उस आम समय में अब इस मीटिंग में शामिल होते हुए रहने का समय आम समय एक छोटे से बालक को परमेश्वर ने इस मीटिंग के बीच में खड़ा किया और बोला, आज तुम लोगों से कोई भी व्यक्ति इस शैतान की महिमा नहीं करना। इस शैतान की महिमा ये उधर गया, लेकर गया, नहीं हो पाया, इसी जगह में लेकर गया, नहीं हो पाया, वो बड़ा पादरी के पास लेकर गया, नहीं हो पाया। आज कोई भी व्यक्ति का मुंह से शब्द नहीं निकलना चाहिए। आज हम परमेश्वर की सामर्थ्य के सगाना चाहिए। अब उस छोटा मीटिंग में स्वर्गीय वेधारी आराधना के बीच में उतर आया। अब एक साधु कंगाल एक उपदेश के हाथों की द्वारा स्वर्ग का परमेश्वर इस बेटी की शरीर से 430 दुष्टात्मा को निकाल दिया। आमे सुबह में मैंने कहने का मतलब अब लड़की के परिवार ने इसे गवाही दिया था। हमने इस लड़की को लेकर गया, तब एक भविष्यवाणी करने वाला प्रभु का दास ने बोला, इस लड़की को पठान लोग बंद करके रखा, अब भाई साइड की ओर ऐसे घूमते 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 बंद करके रखा है। इसलिए साधारण पादरियों से नहीं हो पाएंगे, साधारण विश्वासी से नहीं हो पाएंगे, अब सबसे बड़ा अभिषेक से होगा। नहीं होती इस दुनिया में किसी के द्वारा नहीं होगा। तो सोचना चाहिए, आज से लेकर हर एक भक्त लोग अब शैतान की महिमा, शैतान की सामर्थ्य के बारे में बोलने वाला नहीं होना चाहिए। इस्राएली की चावनी में रहने वाला अब लोग 40 दिन तक गोलियात की महिमा की ओर ध्यान देते हुए रहा, गोलियात के सामर्थ्य की ओर ध्यान दिए हुए रहा। उनमें से कोई भी व्यक्ति एक कदम आगे रख नहीं पाया। इसका मतलब हमारा बीमारी जो हम कई सालों से हमारे शरीर में है, उस बीमारी के सामर्थ्य की ओर ध्यान देने वाला कभी भी उस बीमारी से छुटकारा पा नहीं सकता है। हमारे जीवन में आए हुए दुख और दरिद्रता और क्लेश या समस्या, उस समस्या की ओर ध्यान देने वाला कभी भी उस समस्या से बाहर आ नहीं सकता है। लेकिन समस्या के बीच में परमेश्वर के सामर्थ्य की यशा गाने वालों को स्वर्गीय वेधारी से परमेश्वर भरपूर करेगा। हम देख सकते हैं प्रेरितों का काम है,
अब प्रेरित पौलुस और सीलास कारागृह में, बंदी गृह में है। अब समय में उनका शरीर पूरा कायल होकर रहते हैं। आधा रात्रि होने का समय, अब समय में अब प्रेरित पौलुस और सीलास को संभालने के लिए बड़ा आज्ञा निकाल दिया, इसलिए उन लोगों को हर प्रकार की बातों में बंद करके रखे हैं। आमिर कारागृह के अंदर आधा रात्रि का समय प्रेरित पौलुस और सीलास आमिन परमेश्वर को महिमा देने के लिए आराधना शुरू किया। पवित्र शास्त्र में हम देख सकते हैं, अब जब प्रेरित पौलुस और सीलास गीत गाकर परमेश्वर को महिमा देने लगा, स्वर्गीय वेधारी पौलुस पर और सीलास पर नहीं आया, बल्कि स्वर्गीय वेधारी कारागृह के निब स्थान को हिला दिया। वचन में कहते हैं उस कारागृह के अंदर जितना लोग जंजीर में बंधन में थे, जंजीर का बंधन खुल गया, जंजीर टूटकर गिर पड़ा, सभी लोग की हाथ और पैर स्वतंत्र हो गया। पौलुस और सीलास के साथ परमेश्वर को आवश्यक सामर्थ्य की यशा गाने के लिए सबकी खुल गया। तो आज के दिन में समझना चाहिए, एक व्यक्ति काफी है जो परमेश्वर की सामर्थ्य की यशा गाने के लिए तैयार होता है। आमीन। अब इस बहुतों की जरूरत नहीं। अब इस्राएलियों को चैलेंज करने वाला, ललकारने वाला गोलियत और फलिस्ती सेना से बचाने के लिए पूरा इस्राएली के सामने नहीं चाहिए, पूरा इस्राएल की मंडली नहीं चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए परमेश्वर की सामर्थ्य की यशा गाने वाला, हालेलुया, परमेश्वर को महिमा देने वाले एक व्यक्ति होना चाहिए, तो परमेश्वर असंभव को संभव कर देगा। तो आज के दिन में विश्वास के साथ हालेलुया बुलाए हुए परमेश्वर पर आशा रहते हुए, जहां कहीं मैं और आप लोग अपने पांव रखेंगे, अब ये समझना चाहिए जहां मैंने पांव रखा वहां मेरा परमेश्वर का पांव मेरे साथ है, जहां मैंने अपनी हाथ बढ़ा रहे वहां मेरा परमेश्वर के हाथ मेरे साथ है। हालेलुया, स्तोत्रम। तो हम परमेश्वर की महिमा को देखूंगा, आमीन, हम परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। इस संसार में बहुतों ने शैतान की महिमा करते हुए रहते, शैतान के सामर्थ्य के बारे में कहते रहता है, लेकिन आज के दिन में हम समझना चाहिए जो हमारे प्रतियोगी है, जो हमारे प्रतिकूलता है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे क्लेश है, अब उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हम हमारे परमेश्वर पर भरोसा करना। हमारे प्रतियोगी कितनी सामर्थ्य हो वो हमारा बात है ही नहीं, हमारी अनुकूल में रहने वाला सर्वशक्तिमान है, एक समझते हुए अपनी सेवकाई में, अपने विश्वास में पाव रखना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। कभी भी हम किसी प्रकार में भी शैतान भक्तों को गिराने के लिए यत्न कर रहा है। शैतान कभी भी अब समय में अच्छे रूप में आकर हमसे युद्ध नहीं करेगा, वो अपने सारे सामर्थ्य दिखाएगा, वो हमसे टटे उड़ाते रहेंगे, वो हमारे विरुद्ध में हम अपना पूर्ण सामर्थ्य प्रकट करते हुए रहेंगे। लेकिन हम समझना चाहिए हमारा ध्यान हमारी आंख अब हमारा सहायक पर लगे रहना चाहिए। हम सब में हमारे ध्यान हमारा उद्धारकर्ता के साथ रहना चाहिए, हमें चुड़ाने वालों की ओर लगे रहना चाहिए। अब न्यायाधीश के पुस्तक में, न्याय के पुस्तक चैप्टर 7 वर्स 19 से लेकर 22 तक पढ़ने का समय, न्याय के पुस्तक, न्यायाधीश के पुस्तक जजमेंट चैप्टर 7 वर्स 19 से लेकर 22 तक हम पढ़ने का समय एक चरित्र लिखा है। मिद्यानी श्यामनी आकर अब इस्राएलियों को परेशान करते रहा। जब ये लोग कुछ ले आएगा तुरंत आम समय में गाय बकरी ये सबको लेके आएंगे, ऊंट को लेके आएंगे, अब घोड़े को लेके आएंगे, जो कुछ लगाया सबका ऊपर चला देगा। अब इस्राएल के सारे आम समय आशीष जो साल भर का था
हाथ की आमन मेहनत की फल है, ये सब आमन एक ही दिन के अंदर नाश करके चले जाते हैं। अर्थात इस्राएली कभी भी बढ़ोतरी पाने नहीं देता है। आज के दिन में स्वर्ग का परमेश्वर ने मुझे यह बताते हैं, कई सालों से इस्राएलियों की तरह बढ़ोतरी की ओर नहीं जा सकते हैं। अर्थात जो करेगा निष्फल होता है, जो लेगायता है वो अच्छी तरह से बढ़ता नहीं, अर्थात कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ निष्फल होता है। हालेलुया, अब मिद्यानी की सामर्थ्य इस्राएल के सारे खेत को दबा दिया है, हालेलुया, आपके कामों को निष्फल करते रहा, उनकी साल भर की मेहनत को आम समय निष्फल कर दिया, उनके पास कुछ भी नहीं हो पाया। वैसे आज के दिन में जिसकी जिंदगी गुजर रहे हैं, मिद्यानी की तरह आम समय में प्रतियोगी के कारण सारे आशीष टूट जाते हैं, सारे भलाई टूट जाते हैं, नाश हो जाते हैं। अर्थात उन्नति को देख नहीं सकते हैं, भलाई को देख नहीं सकते हैं, आशीषों को देख नहीं सकते हैं। अब मेहनत तो करते हैं, घर के अंदर कुछ अब काम का नहीं होता है। अब कुछ न कुछ अब सब खरीदने के प्लान बनाएंगे, कुछ इकट्ठा करेंगे, तब बड़ा बीमारी आएंगे, जितने इकट्ठा करके रखा सब हॉस्पिटल में चले जाएंगे। अब इसी प्रकार की जिंदगी में गुजरते हुए रहने वालों से आज स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, हमारी जो परेशानी है, जो दुख है, जो हमारे जीवन में प्रतिकूलता की रूप में रहते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं दे। आज उनका बीच में परमेश्वर के सामर्थ्य के सगाना शुरू करना। हालेलुया, स्तोत्रम। अब शरीर में प्रभुता करने वाला बढ़ोतरी की ओर अर्थात पाव रख नहीं सकता है, बढ़ोतरी पाते नहीं। अब मेहनत तो करते हैं, रोज मेहनत करते हैं, जो ड्यूटी है, लेकिन कंगालुओं से कंगालू बनकर हम अब सारे चीज जितनों इकट्ठा करते हैं सब बर्बाद होत करते हुए मिद्यान अब इस्राएल की सारी आशीष को नष्ट कर दिया। वैसे दुख में गुजरने वालों से स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, स्वर्ग का परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर को खोजने वाले एक बुद्धिमान मनुष्य को। आज के दिन में हम मिद्यान की सामर्थ्य की ओर ध्यान नहीं देना। वचन में हम पढ़ी हुए वचन में वापस आने में चाहता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर ने आप सब गिदयोन को सिलेक्ट कर दिया। स्वर्ग का परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाने का प्लान बनाया। गिदयोन को अब गिदयोन से बात किया, चिन्नी के द्वारा इसको हृदय को दृढ़ कर दिया। उसके बाद में आमन मिद्यानी की छावनी की ओर भेजा। आमन बहुत कम लोग मिद्यान की छावनी में गया युद्ध करने, लेकिन वचन में लिखा है उनके पास युद्ध का कोई हथियार नहीं था। आम समय में एक मिट्टी के मड़के के अंदर आम गुस्सा के रखे वाला एक दिया था। अब चांदनी के किनारे पहुंचकर आधा रात्रि के समय आम समय में शिफ्ट चेंज होने का समय गिदयोन अपनी सेना को आमन मिद्यानी छावनी की चारों ओर खड़ा किया। जब तुरही को फूकर आमन गिदयोन और उसके साथियों ने परमेश्वर और गिदयोन के लिए तलवार बोलते हुई स्वर्गीय परमेश्वर की सामर्थ्य की यशा गाना शुरू किया। वचन में लिखते हैं आमन मिद्यान की छावनी के अंदर स्वर्ग की महिमा प्रकट हो गया। तो आज के दिन में समझना चाहिए, परमेश्वर के सामर्थ्य की यशा गाने वालों के लिए अब मनुष्य की हथियार का जरूरत नहीं। उनकी ओटो से निकलने वाला महिमा की द्वार स्वर्ग की महिमा प्रकट हो जाएंगी। हालेलुया। बहुत थोड़े बुद्धि से काम करता है, बहुत थोड़े सामर्थ्य से काम करता है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करने वाला परमेश्वर की अनुग्रह पर भरोसा करते हुए बढ़ता है। गिदयोन उनके साथियों ने
अब चांदनी की चारों ओर खड़े होकर अब यहोवा परमेश्वर और गिदयोन के लिए तलवार से बोलकर स्वर्गीय परमेश्वर की महिमा बोलने लगा। वचन में कहते मिद्यान की चांदनी के अंदर अब स्वर्ग का परमेश्वर ने अब जो कोई तलवार निकालते हैं युद्ध करने के लिए, अब वो तलवार अपनी दोस्त की ओर बढ़ रहा है। ओ जीसस, स्तोत्रम। बाहर रहकर स्वर्गीय परमेश्वर के सामर्थ्य की यशा गाने वाले किसी के पास भी तलवार नहीं, लेकिन चांदनी के अंदर अब मिद्यान से इस्राएली से युद्ध करने के लिए जो कोई तलवार निकालते हैं, वचन में कहते हैं जब वे लोग तलवार निकालेंगे तुरंत तलवार अपनी दोस्त की ओर मोड़ जाता है। वचन में कहता है इसी कारण कोई भी व्यक्ति अपनी तलवार निकालने तैयार नहीं हुआ। अगर जितनों ने निकाल दिया सबकी तलवार अपनी दोस्त की ओर आप से मोड़ने लगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज के दिन में मैं परमेश्वर की आत्मा से कहना चाहता हूं, अब घर के अंदर निकलने वाला स्वर्गीय आराधना से, आप अपने परिवार के अंदर निकलने वाला स्वर्गीय महिमा से अब शत्रुओं के सारे तलवार को स्वर्ग का परमेश्वर ने अब मोड़ देगा। स्तोत्रम। स्वर्ग का परमेश्वर ने गिदयोन के लिए काम किया तो आज हमारे लिए भी स्वर्ग का परमेश्वर काम करने का तैयार है। अब मिद्यान की चांदनी को देखकर व्याकुल ना हो। अब सब में उसकी चांदनी को देखकर अनगिनत सेनाओं को देखकर व्याकुल ना हो। अब आज मिद्यान की जैसे हमारे जीवन में प्रतिकूलता के सामने रहते हो, अब हम स्वर्ग की परमेश्वर के सामर्थ्य के यशा गाना शुरू होना। हर परिस्थिति में भी परमेश्वर को महिमा करना चाहिए। आयुब के पुस्तक में हम इस प्रकार देख सकते हैं, जब सब कुछ आयुब के जीवन में नष्ट हो गया तब आयुब परमेश्वर को महिमा दिया। आयुब ने कहने लगा आपने उसने दिया, उसने लिया, उसकी नाम की महिमा हो। कितने लोगों के मुंह से आज के दिन में यह परमेश्वर की महिमा की आवाज निकलेगी। अब तेरे विरोधियों को, तेरी वैरियों की तलवार तेरी ओर नहीं आएगा। जिसने तलवार निकाल दिया चांदनी के अंदर, अब चांदनी के विरुद्ध वो तलवार अब मोड़ गया तो निश्चय अब परेशानी करते हुई, मंत्रवाद करते हुई, शैतान दुष्ट आत्माओं पर भरोसा करते हुई परमेश्वर के लोगों की आयुष के विरुद्ध, आयु के विरुद्ध, भविष्य के विरुद्ध, पीढ़ियों के विरुद्ध, कलीसियों के विरुद्ध, अब परिवार की आशीष के विरुद्ध, उन्नति के विरुद्ध, आत्मिक आवश्यक उन्नति के विरुद्ध, अब करने वालों का हथियार अब किए हुए लोगों की ओर मोड़ देगा। स्वर्ग का परमेश्वर ये चाहते हैं गिदयोन की तरह परमेश्वर की सामर्थ्य यशा गाने वाले के व्यक्ति को चाहते हैं। तो आज के दिन में हमारी घर के अंदर आवश्यक परमेश्वर के सामर्थ्य यशा गाने वाला है तो निश्चय स्वर्गीय महिमा हमारे लिए प्रकट हो जाएगी। स्वर्गीय महिमा हम देखेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ दी हुई में संभालेगा। आज के दिन में समय की कमी के कारण मैंने परमेश्वर के वचन को समाप्त करने के लिए चाहता हूं। अब प्रभु का दास सुरक्षा के लिए किए हुए प्रार्थना में अब परमेश्वर की सामर्थ्य का यशा गाने के लिए निर्णय लिया। अब हम जानते हैं कितनी बड़ी समस्या हमारे सामने हो, यरीहो के सामने समान हमारे सामने परेशानी हो, प्रतिकूलता हो, तो भी यरीहो की महिमा ना देखना, उसकी ऊंचाई चौड़ाई नहीं देखना, जो परमेश्वर कहा वह मानना चाहिए। वचन में कहते हैं यहोशू की कल्पना के अनुसार इस्राएली लोग किया है। इस्राएली लोग 7 दिन आमन यरीहो को एक बार घूम के आया, 7 दिन में 7 बार यरीहो की चारों ओर घूम कर आया। आमन आकर वे सब लोग मिलकर परमेश्वर को ऊंचा उठाया। वचन में कहते हैं किसी तलवार का सामर्थ्य से, किसी यंत्र का सामर्थ्य से नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य से
अब यरीहो के शहर वानक दीवार अब समय मिट्टी की अधोलोक की और भूमि की अंदर की ओर अब बैठ गया है। वचन में कहते हैं जो पहाड़ी के समान इसराइली के सामने अब प्रबल होते रहता था, वो अब मिट्टी की अथो अब अंदर की ओर अब भूमि की अधीनता की ओर अब वो बैठ गया है। इसराइली लोगों के सामने अब एक बड़ा चौरस रास्ता बना दिया है। तो आज के दिन में समझना चाहिए परमेश्वर की सामर्थ्य की ऐसा गाने वालों के सामने अब सममन यरीहो की दीवार के सामर्थ्य कुछ भी नहीं, यरीहो की दीवार के सामर्थ्य कुछ भी नहीं, गोलियात के सामर्थ्य कुछ भी नहीं, अब आमन मिद्यान की सावनी का सामर्थ्य कुछ भी नहीं। अब आज के दिन में हम समझना चाहिए परमेश्वर के नाम को जय जय करने वालों के सामने हम स्वर्गीय परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाएंगे। तो निश्चय आज के दिन में यह वचन को ग्रहण करते ही बीमारी शरीर में प्रभुता करने का समय परमेश्वर के सामर्थ्य के सगा दरिद्रता जीवन में प्रभुता करते तो निश्चय अब संबंध करने वाला परमेश्वर पर भरोसा करते स्वर्ग के परमेश्वर का महिमा देते रहे। अब मंत्रवादियों के कारण अब समस्या में डूबते हुए रहते हो, अब या शैतान की अब बातों की वजह से व्याकुल होते रहते हो, दुष्टात्मा अब ग्रसित से परेशान होते रहते हो, या कोई दुष्ट स्वप्न से व्याकुल होते रहते हो, या भय या निराशा से दुखी होकर रहते हैं, प्रतियोगी के कारण अब टूटे मन वाला होकर रहते हो। तो आज से हमारे मुंह से स्वर्गीय महिमा बाहर आना चाहिए। भजन में कहते मैं परमेश्वर की सामर्थ्य के सगाऊंगा। सब लोग आज के दिन में एक वचन के सामने अब परमेश्वर की सामर्थ्य की सगाना शुरू कर, जैसे प्रेरित पौलुस और सीलास बंदी गृह में जब आराधना बिल्कुल मना है, अब उधर आराधना किया, परमेश्वर की बेदारी आया। तो आज के दिन में समझना चाहिए जहां हम शैतान सब कुछ हमको मना करके रखते हैं, उसी जगह में भी परमेश्वर की सामर्थ्य के सगाते रहे स्वर्गीय बेथारी हमारे लिए प्रकट हो जाएंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष देंगे जिंदगी में, अब भविष्य में भी स्वर्गीय महिमा से भरपूर रही हुई हम स्वर्ग के परमेश्वर की आशीष प्राप्त करेंगे। करने के लिए स्वर्गीय परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हम सबको तैयार करेंगे। स्वर्ग का परमेश्वर एक कहते हैं हमारी मुंह से शैतान की बल या मंत्रवादी की बल या हमारी विरोधी की बल या बीमारी के बल के बारे में घोषणा नहीं करना, बल्कि चंगा करने वाला, उद्धार करने वाला, छुड़ाने वाला और बचाने वाला स्वर्गीय आमन प्रभु यीशु मसीह की आमन सममें महिमा, उसकी सामर्थ्य जो मृत्युंजय की सामर्थ्य है, मृत्यु के बंधन को खोलकर जी उठे हुए उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य के बारे में घोषणा करते हुए रहना चाहिए। स्वर्गीय बेथारी हम पाएंगे, स्वर्ग की महिमा हमारे प्रकट हो जाएंगे। परमेश्वर ने हमें उस आशीषों से हमें भरपूर करेंगे। इस वचन द्वारा आम परमेश्वर सबको आशीष देंगे। सबको जय मसीह कहते विश्वास आज के दिन में ऐसे अवसर को, बहुमूल्य अवसर को प्रदान किया और उनको श्रेष्ठ दास को भी मैं धन्यवाद करते ही मेरा वचन से मैं समाप्त करता हूं। परमेश्वर सबको सहायता करेंगे। आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू पास्टर।